हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू क्लास। आज हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर है इसके कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और जो हमारे चैप्टर्स हैं वो उसका कंसेप्ट हमको क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आई होप आपने पिछली 2 क्लासेस देख ली होंगी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर आपको क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिसोर्सेज used to produce goods and services are called option A consumers, option B factors of production, option C markets या option D entrepreneurs। क्या होगा इसका राइट आंसर? रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बोला जाएगा उनको? ऑफकोर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? इसमें से कौन सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? लैंड, लेबर, कैपिटल और प्रॉफिट। कॉस्ट, लैंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 3, इन इकोनॉमिक्स लैंड इंक्लूड्स soil only, buildings only, natural resources like forest, water and minerals, और ऑप्शन डी रोड्स ओनली। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 4, लेबर्स रेफर्स टू ऑप्शन ए मशीन, ऑप्शन बी फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, ऑप्शन सी मनी इन्वेस्टेड, ऑप्शन डी रॉ मटेरियल्स। इसमें से कौन सा लेबर को रेफर कर रहा है? कॉस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है, वही तो लेबर में आएगा ना आपका। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल? किसकी बात हो रही है? ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है? ऑप्शन ए ह्यूमन पॉपुलेशन, ऑप्शन बी ह्यूमन स्ट्रेंथ ओनली, ऑप्शन सी नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ पीपल, या ऑप्शन डी नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ पीपल। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग improves human capital? विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स ह्यूमन कैपिटल? इसमें से कौन सा ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करता है? सो ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी ट्रेनिंग, ऑप्शन सी हेल्थ केयर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑफकोर्स ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करने में एजुकेशन का भी रोल है, ट्रेनिंग मिलेगी, स्किल्स अच्छे होंगे, और हेल्थ केयर, अगर वो हेल्थी होगा तो ही तो बेटर तरीके से काम कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, केजन इज एसोसिएटेड विद, याद है ना केजन, एक काम आया था चैप्टर में, कहाँ से रिलेटेड है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडिया, या ऑप्शन डी चाइना। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जापान। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केजन? ठीक है, जापान से अगर रिलेटेड है। ऑप्शन ए हार्डवर्क, ऑप्शन बी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन सी टीम वर्क, या ऑप्शन डी इनोवेशन। इसका होगा केजन मीन्स जापान से रिलेटेड है, वहाँ के लोग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं, है ना? दैट इज द मीनिंग ऑफ केजन। सो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल इंक्लूड्स, कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा? ऑप्शन ए ओनली मनी, ऑप्शन बी ओनली मशीन्स, ऑप्शन सी मनी एंड ह्यूमन मेड एसेट्स, या ऑप्शन डी नेचुरल रिसोर्सेज। कैपिटल के अंदर आपका मनी और ह्यूमन मेड एसेट्स दोनों आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच इंस्टीट्यूशंस कॉमनली प्रोवाइड बिजनेस लोन्स? इसमें से कहाँ से मिलता है लोन? ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी हॉस्पिटल, या ऑप्शन डी टेम्पल। ज़्यादा ईजी है वैसे, तो बता दोगे, देखा भी होगा उसमें भी। ऑप्शन बी बैंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, The payment made for using borrowed money is called,
अ पेमेंट मेड फॉर यूजिंग बोरोड मनी इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा उसको? ऑप्शन ए रेंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट, ऑप्शन सी इंटरेस्ट या ऑप्शन डी वेज। वेज, जब आप किसी से पैसे ले रहे हो, ठीक है, उस पर क्या चुकाना पड़ता है ना, दैट मीन्स क्या हो गया? ऑप्शन सी इंटरेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, डिविडेंड इज पेड टू, किसको दिया जाता है? एक वर्कर्स, बी कस्टमर्स, सी शेयर होल्डर्स या ऑप्शन डी टीचर्स। ऑफ कोर्स दैट पेज टू शेयर होल्डर, जिसने इन्वेस्ट करा, जिसने शेयर खरीदे, ठीक है। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, कौन है? ऑप्शन ए हु बाय गुड्स, ऑप्शन बी स्टार्ट एंड मैनेजेस अ बिजनेस, ऑप्शन सी वर्क्स इन अ फैक्ट्री या ऑप्शन डी कलेक्ट टैक्सेस। बताओ इसको क्या होगा? जो आपका स्टार्ट कर रहा है और मैनेज कर रहा है किसको? बिजनेस को, वो क्या होगा आपका? एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन बी, एंटरप्रेन्योर्स मेनली अवॉइड रिस्क, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टेक रिस्क एंड मेक डिसीजन, ऑप्शन सी ओनली इन्वेस्ट मनी या ऑप्शन डी वर्क्स फॉर अदर। क्या होगा इसका राइट आंसर? दैट इज ऑप्शन बी, टेक रिस्क एंड मेड डिसीजन। ठीक है, नया आइडिया लाता है, रिस्क लेता है, तभी तो उसको आगे बढ़ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड ए नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन बी अ फैसिलिटेटर ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी लेबर या ऑप्शन डी कैपिटल ओनली। दैट इज अ फैसिलिटेटर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, यूपीआई इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का? ऑप्शन ए लेबर, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी लैंड या ऑप्शन डी कैपिटल। को याद होगा, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका एग्जाम्पल है, तुरंत किसी को पैसे भेज सकते हो, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज रिक्वायर, किसकी चीज की ज्यादा जरूरत है? मोर, ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी लेबर, ऑप्शन सी कैपिटल या ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी। बताओ किस चीज की ज्यादा जरूरत है? दैट इज लेबर। ओके, सर राइट आंसर इसका क्या हो गया? लेबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज, ऑप्शन ए लेबर इंटेंसिव, ऑप्शन बी कैपिटल इंटेंसिव, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर बेस्ड या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। किस चीज पर बेस है आपका सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग? आपको किस पर बेस है? कैपिटल इंटेंसिव पर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सप्लाई चेन रेफर्स टू अ मार्केट, अ नेटवर्क इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड सेल, ऑप्शन सी बैंकिंग सिस्टम या ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफिस। किस चीज पर डिपेंड कर रही है? ऑफकोर्स डिपेंड कर रही है किस पर? आपका नेटवर्क पर, नेटवर्क इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच पैंडेमिक डिस्टर्बेड ग्लोबल सप्लाई, इसमें से किसने, ये जो पैंडेमिक था जिसने सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करा था 2020 में, याद होगा, लाइक कोविड-19, स्वाइन फ्लू, सार्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑफ कोर्स राइट आंसर इज कोविड-19। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया became the world's largest mobile manufacturer in 2015। कौन सा नंबर बन गया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? क्या होगा इसका राइट आंसर? दैट इज सेकेंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, प्रोड्यूसर्स शुड यूज नेचुरल रिसोर्सेज केयरलेसली, रिस्पॉन्सिबली, रैपिडली या वेस्टफुली। इस तरह से यूज करना चाहिए। कोर्स दैट शुड बी रिस्पॉन्सिबली। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच मेटल फ्रॉम ई वेस्ट कैन पॉल्यूट सॉइल एंड वाटर? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम।
That is option B, let. Now, what is the meaning of CSR? CSR stand for Central Social Rules, Corporate Social Responsibility, Company Service Rule या Corporate Safety Rule. So that is Corporate Social Responsibility. Now, next question. India made CSR mandatory in which year? 2010, 12, 14 या फिर 16? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये पता ना, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब मैंडेटरी कर दिया इसको? दैट इज 2014. सो सी विल बी राइट आंसर. कंपनीज अंडर CSR मस्ट स्पेंड 1%, ठीक है, 2%, 5% या फिर 10%? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? दैट इज 2%. तो करना ही करना है, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. विच फैक्टर ऑर्गेनाइजेस ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? ऑप्शन ए लेबर, ऑप्शन बी कैपिटल, ऑप्शन सी एंटरप्रेन्योरशिप या ऑप्शन डी लैंड. रिपीट माई क्वेश्चन. विच फैक्टर ऑर्गेनाइजेस ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? ऑप्शन ए लेबर, ऑप्शन बी कैपिटल, ऑप्शन सी एंटरप्रेन्योरशिप या ऑप्शन डी लैंड. So the right answer is option C, entrepreneurship. Question number 28. Education and training mainly involve land, human capital, machines, natural resources. क्या आएगा मेनली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में? दैट इज ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following is an example of capital? Forest, tractor, river, sunlight. कौन सा एग्जाम्पल है कैपिटल का? ऑफ कोर्स दैट इज ट्रैक्टर. यदि कर रहे हैं ना उसे सेट के रूप में. नाउ विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्क इंडिपेंडेंटली. ऑप्शन बी दे आर इंटरकनेक्टेड एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. ऑप्शन सी ओनली लेबर इज इंपॉर्टेंट या ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी रिप्लेसेस एवरी फैक्टर्स कंप्लीटली. बताओ इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? दैट वुड बी ऑप्शन बी दे आर इंटरकनेक्टेड एंड कंप्लीमेंट ईच अदर. ठीक है. इसके अलावा ये थे हमारे MCQs. आई होप ये समझ में आए होंगे. इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे लाइक जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं. वैसे तो चैप्टर आपने देख लिया. लाइक अगर मैं बात करूँ व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मेन अगर देखें आपको कौन कौन से होंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये चार चीज़ें. ठीक है. ये मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके. अगर बात करें हाउ आर दीज फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? लाइक दे वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, है ना. लैंड प्रोवाइड्स नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर परफॉर्म टू द वर्क एंड कैपिटल प्रोवाइड्स मनी एंड इक्विपमेंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेज ऑल द फैक्टर्स एंड टेक बिजनेस डिसीजन. ठीक है. और इनमें से एक भी फैक्टर अगर मिसिंग होगा, ठीक है, इसका प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे. नॉट यूज प्रॉपरली, प्रोडक्शन बिकम इनएफिशिएंट, उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा और इवन में स्टॉप, है ना, और हो सकता है प्रोडक्शन रुक भी जाए. व्हाट इज द रोल ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन प्रोडक्शन एंड व्हाट आर इट्स फैसिलिटेटर्स? अगर बात करें ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड एक्सपर्टाइज of people that improve quality and productivity of labor. बढ़ा दिए ना. It plays an important role in production by increasing कैसे efficiency आपकी बढ़ेगी, encouraging innovation, improving the quality of goods and services and supporting economic growth. अगर बात करें इसमें मेन फैसिलिटेटर्स क्या है ह्यूमन कैपिटल के? दैट इज इसमें है आपका एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, पॉजिटिव सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज सच एज हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूअस improvement. Now next question, that is how does human capital differ from physical capital? ये human capital कैसे अलग है किससे? physical capital से. human capital refers to knowledge. अगर मैं बात करूँ human capital किसको रेफर कर रहा है? knowledge, skills, abilities and experiences that people possesses which improve their productivity and efficiency. लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी? अगर मैं बात करूँ किसकी?
फिजिकल, ठीक है, फिजिकल ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू ह्यूमन मेड रिसोर्सेज सच एज मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, एसेट जो आप यूज़ कर रहे हैं, यूज्ड इन द प्रोडक्शन एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अगर बात करें ह्यूमन कैपिटल कैसे डेवलप हो रही है, एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, हेल्थ केयर, लेकिन मैं बात करूँ फिजिकल कैपिटल क्रिएटेड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, उससे बन रहा है, एंड दोनों ही चीज़ें जरूरी हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग हाउ पीपल डेवलप देयर स्किल्स एंड नॉलेज? टेक्नोलॉजी हैज मेड लर्निंग ईजियर, फास्टर एंड मोर एक्सेसिबल। आज आप ये सीख रहे हो, ये भी टेक्नोलॉजी है ना। स्टूडेंट एंड वर्कर्स कैन लर्न न्यू स्किल्स थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, स्वयं याद होगा पढ़ा है। एजुकेशनल apps, videos, digital platform anywhere in at their own pace. It also helps people access information quickly. आज कुछ भी टाइप करा तुरंत मिल जाएगा, and improve their knowledge and find better job opportunities. Thus, technology enhance human capital by supporting continuous learning and skill development. Okay, चलो next question पे चलते हैं. That explain the importance of education and training in building human capitals. Education का क्या रोल है, ठीक है, एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बनाने में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का क्या रोल है? देखो, आपकी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है एंड एफिशिएंसी को भी बेटर करता है, एनहांसेस एम्प्लॉयबिलिटी एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी अगर आपकी स्किल्स बेटर होंगे, प्रमोट इनोवेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेल्प्स बिल्ड अ स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर द फ्यूचर, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस थे कुछ, आई होप आपको समझ में आया होगा एंड हेल्पफुल होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो इसको एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देख सकते हो, ठीक है। सो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, आई होप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।